अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली शफ़ीक है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनसीटी वेब पोर्टल के ऊपर पीएनआर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं या टिकट किस तरह से बुक कर सकते हैं। एनसीटी वेब पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो आपके पास पेज नज़र आता है वो बुक अ फ्लाइट का है। बुक अ फ्लाइट के पेज के ऊपर सर्च पैनल को यूज़ करते हुए आप अपनी फ़्लाइट सर्च कर सकते हैं और फर्दर पीएनआर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं सर्च पैनल को। सर्च पैनल में आप देख सकते हैं कि टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपने जिस टाइप की फ़्लाइट सर्च करनी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। वन व्यू, राउंड ट्रिप, मल्टी सिटी। मल्टी सिटी के अंदर आप फर्दर ट्रिप्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अप टू 6 ट्रिप्स ऐड करने की ऑप्शन मौजूद है। फर्दर हम इसमें वन वे ट्रिप को सर्च करते हुए बाकी सर्च पैनल का विजिट करते हैं। आप डिपार्चर सिटी डालेंगे, इसके बाद आप अराइवल सिटी डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आप ट्रैवलिंग डेट देंगे। रिटर्न डेट अगर आप देंगे तो वो राउंड ट्रिप को सर्च करेगा। इन केस ऑफ वन वे ट्रिप आपने जस्ट डिपार्चर डेट देनी है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ पैसेंजर को सिलेक्ट करने के लिए आप ट्रैवलर्स का ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे, जिसमें आप जितने नंबर ऑफ एडल्ट्स, चिल्ड्रन, इन्फेंट्स ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप कैबिन सेलेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी, बिजनेस या फर्स्ट क्लास, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टैब में आएंगे तो यहाँ पे सप्लायर्स की लिस्ट आपको नज़र आएगी। सप्लायर लिस्ट से मुराद ये है कि इस टाइम जितनी भी एयरलाइंस की इंटीग्रेशंस हमारे पोर्टल पे मौजूद हैं उन तमाम की आपको लिस्ट नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, पीआईए हीटेड, सेबर और ट्रैवल पोर्ट। अगर तो आप किसी स्पेसिफिक सप्लायर के ऊपर फ्लाइट सर्च करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस स्पेसिफिक सप्लायर को जस्ट सेलेक्ट करें जल्दी रिजल्ट लेने के लिए। अदरवाइज आप सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको सर्च कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट ऑल ही रहता है। इससे नेक्स्ट ऑप्शन एयरलाइन की है। एयरलाइन में आप अगर कोई स्पेसिफिक एयरलाइन सर्च करना चाहते हैं तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेक बॉक्स आपको नज़र आएगा, जिसमें अगर आप इसको चेक करेंगे तो जस्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स ही आपको रिजल्ट्स में मिलेंगी। इसके बाद आप अपना क्राइटेरिया फिल करने के बाद सर्च का बटन दबाएंगे। विद इन नो टाइम आपके पास सर्च रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने सियालकोट शारजा की फ़्लाइट सर्च की थी, मेरे पास एयर अरेबिया की फ़्लाइट नज़र आ गई है। इसके ऊपर जो फेयर नज़र आ रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि इसमें जो भी हमने कमीशन स्ट्रक्चर लगा दिया गया है वो अगर पीएसएफ है तो इसमें एडेड है, अगर डिस्काउंट है तो वो इसमें से ऑलरेडी लेस है। मतलब कि जो ये अमाउंट आपको यहाँ पे नज़र आएगी ये आपका पेएबल है, तो इसमें बआसानी आप अपने चार्जेस ऐड करके अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। इसको आप फर्दर देखेंगे, इसमें कंप्लीट इंडिकेशन आ रही है कि टिकट रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, फ्लाइट डिटेल्स कंप्लीट आपके पास शो हो रही हैं। उसके बाद फेयर इंफॉर्मेशन आपके पास शो हो रही है। उसके बाद बैगेज डिटेल आपके पास शो हो रही है। अगर आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये फर्दर आपको बुकिंग प्रोसेस के अंदर ले जाएगा। और इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो मॉडिफाई सर्च की ऑप्शन यहीं पे मौजूद है। अगर आप किसी और डेट में देखना चाहते हैं या किसी और सेक्टर से देखना चाहते हैं तो यहीं पे आप सर्च क्राइटेरिया चेंज करने के बाद इसको सर्च फ्लाइट्स के बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपके पास यहीं सेम पेज पे रहते हुए जो रिजल्ट्स हैं फ्लाइट्स के वो चेंज हो जाएंगे। इसी तरह आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिफरेंट फिल्टर्स आपकी आसानी के लिए आपको दे दिए गए हैं, उनका यूज़ करके आप मज़ीद अपनी जो फ़्लाइट है उसको तलाश कर सकते हैं। इसी तरह हम वापस बुक अ फ्लाइट के पेज पे जाएंगे।
और यहाँ पर हम अभी एक राउंड ट्रिप फ्लाइट सर्च करेंगे। राउंड ट्रिप सर्च करने के लिए उसी तरह आप डिपार्चर सिटी एंटर करेंगे, डेस्टिनेशन सिटी एंटर करेंगे, डिपार्चर डेट सेलेक्ट करेंगे और रिटर्न डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप पैसेंजर की क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं एक पैसेंजर की फ़्लाइट सर्च करूंगा। इसके बाद सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। मैं सेलेक्ट ऑल के साथ जाऊंगा, प्रेफर्ड एयरलाइन नहीं दूंगा। इसके बाद सर्च का बटन दबाऊंगा। सर्च करने के बाद विद इन नो टाइम आपके पास सर्च रिजल्ट नज़र आएंगे, जिसमें आप टॉप पे देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट एयरलाइंस के सेक्शन बने हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अगर लेट्स सपोज आप इतिहाद की फ़्लाइट देंगे तो इतिहाद में मिनिमम फेयर जो आ रहा है वो 59,522 आ रहा है और मैक्सिमम फेयर 79,000 समथिंग आ रहा है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान इंटरनेशनल को देखते हैं तो उसमें मिनिमम फेयर 42,986 आ रहा है और मैक्सिमम फेयर 53,455 आ रहा है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो सर्च रिजल्ट को आप नॉर्मली सॉर्ट कर सकते हैं प्राइस से, ड्यूरेशन से, डिपार्चर टाइम से और अराइवल टाइम से। बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्च रिजल्ट आते हैं वो मिनिमम फेयर जो है वो टॉप पे आता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि प्राइस के नीचे जो लोगो नज़र आ रहा है आपको, ये इंडिकेट करता है कि ये PIA हीटेड से रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ रिजल्ट्स के ऊपर गैलीलियो नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये गैलीलियो के रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको सेबर नज़र आता है तो वो इंडिकेट करता है कि वो सर्च रिजल्ट जो है वो सेबर का है। इसके अलावा हमने प्रीवियस सर्च में देखा था एयर अरेबिया का लोगो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था, जिसका मतलब ये है कि वो एयर अरेबिया पोर्टल के रिज़ल्ट हमारे पास सामने नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम टॉप पे चले जाएंगे और बुकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर PIA की फ़्लाइट नज़र आ रही है, जो दोनों फ़्लाइट जो हैं वो नॉन स्टॉप हैं। अगर इसमें कोई स्टॉप होगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आएगी 1 स्टॉप, 2 स्टॉप। इसी तरह से अगर आप फ़्लाइट डिटेल्स को देखते हैं तो आपके पास फ़्लाइट की कंप्लीट डिटेल्स नज़र आ रही हैं कि जो फेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो कौन सी RBD के हैं, उसमें चेक इन बैगेज कितना है, कैबिन बैगेज कितना है। इसी तरह जो वापसी की फ़्लाइट है उसकी RBD क्या है और उसमें बैगेज की डिटेल फर्दर आ रही है। इसके बाद आप नेक्स्ट टैब को प्रेस करेंगे। इसमें फेयर इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। याद रहे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो फेयर नज़र आता है वो पेएबल नज़र आता है। PIA अगर -2 या -3 दिया गया है तो ये ऑलरेडी लेस करने के बाद आपको वैल्यू नज़र आ रही है। इसके बाद बैगेज डिटेल आपको सेपरेट भी नज़र आएगी और PIA की फ़्लाइट्स के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमी 30 kg है, ये जो आपको फेयर नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट इसका नज़र आ रहा है। अगर आप एग्जेक्टिव को चेक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर फेयर चेंज हो गया है, जो एग्जेक्टिव इकोनॉमी का फेयर है। इसी तरह से अगर आप इसको बुक करते हैं तो बुक करने के लिए आप लेट्स सपोज ये जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है इस्लामाबाद टू दुबई, ये उसका नज़र आ रहा है कि ये इकोनॉमी की फ़्लाइट है। इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे वो आपसे दुबई टू इस्लामाबाद फ्लाइट का पूछेगा कि वापसी भी आप इकोनॉमी में सिलेक्ट करना चाहते हैं या एग्जेक्टिव इकोनॉमी में सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं अगर एग्जेक्टिव इकोनॉमी को सिलेक्ट करूँगा उसी तरह से मेरे पास फेयर चेंज हो जाएगा और मैं इसको एग्जेक्टिव इकोनॉमी के साथ ही बुक नाउ करता हूँ। बुकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज आपके पास बुकिंग कंफर्मेशन का आएगा, जिसमें जो फ्लाइट्स आपने सेलेक्ट की हैं उनकी डिटेल आ रही है फॉर रिव्यू पर्पसेस, ट्रिप की समरी आ रही है और फेयर समरी आपके पास शो हो रही है। अगर ये डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप फर्दर इसके अंदर पैसेंजर की डिटेल एंटर करेंगे।
पैसेंजर की डिटेल एंटर करने के बाद आप इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आगे ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद आपने इसकी कंफर्म करनी है कि आप इसको एक्नॉलेज करते हैं और एग्री करते हैं। इसके बाद आप कंफर्म बुकिंग का बटन दबाएंगे। कंफर्म बुकिंग के बाद आपके पास सक्सेसफुल कंप्लीटेड बुकिंग का मैसेज आ जाएगा। अब जब उसको ओके करेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको आपकी बुकिंग की तमाम डिटेल्स नज़र आएंगी, जिसमें राइट साइड पे आपको ट्रिप आईडी जो सिस्टम का जनरेटेड बुकिंग आईडी है, बुकिंग डेट और उसका स्टेटस, सप्लायर पीएनआर, ये हीटेड का पीएनआर होगा इन केस ऑफ हीटेड, गलीलियो का पीएनआर आएगा इन केस ऑफ गलीलियो। इसके बाद इसका फेयर आपको नज़र आएगा। फेयर के बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें आप ये बुकिंग ईमेल कर सकते हैं किसी को भी, फेयर और विदाउट फेयर के ऊपर। फेयर रूल्स आप चेक कर सकते हैं। फेयर रूल के अलावा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF और डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके नीचे आपको बुकिंग टाइम लिमिट नज़र आ रही है कि कितने टाइम तक आपको ये टिकटिंग की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। याद रहे कि यहाँ पे नॉर्मली GMT टाइम आपको नज़र आएगा। इसके नीचे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये टिकट इशू करवाना चाहते हैं तो इशू ऑफलाइन टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे, टिकटिंग रिक्वेस्ट हमारे पास पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं, टिकटिंग नहीं करनी, तो मेक श्योर करना है आपने कि आप PNR को कैंसिल करेंगे। इसके नीचे फ्लाइट डिटेल्स हैं, पैसेंजर डिटेल्स हैं और पैसेंजर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसकी टिकटिंग नहीं करवाना चाहते तो आप बाद में किसी भी टाइम इसको सर्च बुकिंग ऑप्शन से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।